अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ हमारे असम सरकार हिमंत बिश्व शर्मा जी से कि मुसलमानों से आप वैसा हिंसा और कम्युनली ना करें, क्योंकि देखिए मुसलमान जो है वो दिल से यकीन करता है, वो शर्तों पर नहीं है कि जब वो शर्तों मिल जाए तो वो लोगों को प्यार मोहब्बत करे और शर्तों ना मिले तो ना करे, वैसा नहीं है। देखिए ये आपने कहा ना कि इज्तिमा पर ये नहीं रखता है जुबिन गार्ग का छवि तो ये उसको ज़िंदा ना रखेंगे, वैसा देखिए हकीकत बात तो ये है कि हाँ हकीकत में तो ये मुर्दा है, बस उनको दिल में याद रखना है, शरण करना है। वो तो शरण क्या हम फ़ोटो से क्यों करें, हम फ़ोटो ना होने से भी हम कैसा शरण करता है आपको सबूत नहीं मिलता है क्या? हम ऐसा शरण करता है। देखिए जैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल में वैसा बसे है कि उनका कोई फ़ोटो के बिना उनको कोई गालियाँ दे, कोई उनसे कम्युनली का बात करे, उन पर कोई जुल्म पहुंचाने वाला बात करे, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने जान का भी परवाह नहीं करते हैं। तो वैसा देखिए ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई फ़ोटो नहीं रखता है, हम फिर भी इतना मोहब्बत है उनसे। तो फ़ोटो ना रखने से हमारे दिल में लोगों के साथ कितना मोहब्बत रखता है आप इससे अंदाज़ लगा लीजिए। और जो जुबिन गार्ग है उनका जो न्याय काम है, जो अच्छे वाले बात है, वो सब को तो हम शरण रखेंगे ही। वो जुबिन गार्ग क्या कोई भी व्यक्ति होने से भी उनका बात तो हम शरण रखेंगे ही, अच्छा बातों को। और देखिए उसके लिए हमारे लिए फ़ोटो रखना ज़रूरी नहीं है। ये फ़ोटो हमारे धर्म में ऐसा किसी भी व्यक्ति का फ़ोटो रखना मना है, तो आप क्यों हमारे धर्म के ख़िलाफ़ काम कराना चाहता है हमसे, वैसा बात ठीक नहीं है। और जिहादी बोल के पुकारता है, जिहाद क्या चीज़, शायद आप उतना भी आपका ज्ञान भी नहीं है जिहाद समझने का। जिहाद का मतलब क्या है? जिहाद जो है वो दो किस्म का होता है। जिहाद क्या होता है? संग्राम कितने किस्म का? दो किस्म का है, एक अच्छाई के लिए, एक बुराई के लिए। तो इस्लाम का जो जिहाद होता है, जिहाद शब्द जो है आप लोग इससे लेकर इतना चर्चा करते हैं। इस्लाम का जो जिहाद जो है बात है वो न्याय के लिए है, अन्याय को मिटाने के लिए और हक को फैलाने के लिए, हक पर टिके रहने के लिए जो संग्राम करता है उससे जिहाद कहता है। और न्याय हक अर्थात दीन इस्लाम को बचा कर रखने के लिए, दीन इस्लाम पर टिके रहने के लिए, दीन इस्लाम को टिका कर रखने के लिए जो संग्राम करता है उसे जिहाद कहता है, क्योंकि ये दीन इस्लाम जो है वो हक है, न्याय है। दीन इस्लाम पर कोई भी जुल्म अत्याचार का आदेश नहीं है, कोई जुल्म अत्याचार करके खून खराबी का आदेश नहीं है, सूद का आदेश नहीं है, घूस खाने का आदेश नहीं है, चोरी डकैती का आदेश नहीं है, जिना बदमाशी का आदेश नहीं है, कोई भी नुंगरामी काम का, कोई गंदा काम का आदेश नहीं है, कोई हिंसा विद्वेष का आदेश नहीं है, कोई भी बुरा काम का आदेश नहीं है। और दीन इस्लाम ही सही धर्म है और सटीक धर्म में ये की है। और आपसे वो हेमंत जी आप अगर ना मानते हैं तो आपसे मेरा चैलेंज है कि आप दुनिया में और जितना लोग जितना धर्म कहते हैं उन सभी लोगों को, सभी धर्म को लेकर वो मेरे से ये चर्चा में बैठे और डिस्कस करें। तो इंशाअल्लाह आप भी बैठे, आप तो ख़ुद पंडित नहीं, मौलाना भी नहीं, आप पंडित लोगों को जितना लाना है लाइए और मैं भी मौलाना लोगों को और लाऊंगा जब जिनका ज़रूरत पड़े और जितना का ज़रूरत पड़े। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे दीन इस्लाम का जो बातों को आप लोगों ने, आपने और ऐसा कम्युनली करने वाला जितना लोगों ने दीन इस्लाम का जो बातों को गलत समझा वो बातों को इंशाअल्लाह सही बात है बोल के साबित करके, सबूत करके, किताब के बातों से वो सही है बोल के साबित करके दूंगा। इंशाअल्लाह दलील दूंगा कि ये बात सही है, ये गलत नहीं है।
जैसा आप सोच रही है गलत, लेकिन वैसा गलत नहीं है। दीन इस्लाम का कोई भी बात गलत नहीं है, नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी बात नहीं है। दीन इस्लाम का हर बात अच्छाई के लिए, अच्छाई का आदेश दिया है। नम्रता, सभ्यता, भद्रता, सतता, वैसा मतलब हलाल रास्ता पर, सही रास्ता पर चलने का, फ़ायदेमंद रास्ता पर चलने का आदेश है दीन इस्लाम पर। कोई भी गलत रास्ता पर चलने का आदेश नहीं है। कोई अगर मुसलमान होकर भी अगर गलत काम करेगा तो जो दोषी है, दोषी को ही दोष का सज़ा मिलता है। तो कोई अगर मुसलमान होकर भी अगर गलत करेगा, दुष् करेगा, गुनाह करेगा, तो उनके लिए तो अल्लाह ने सज़ा भी बता दिया कि ये वैसा दुष् करने से वैसा सज़ा देंगे अल्लाह, ये ऐसा गुनाह करने से वैसा सज़ा देंगे। तो जिनका पाप है उनको, अपने पाप ने उनको ही पकड़ेगा। जो पाप करता है उसे पकड़ेगा। तो इसके लिए दीन इस्लाम कोई दोषी नहीं है। जो दोष करता है वही दोषी है। दीन इस्लाम पर दोष करने का आदेश नहीं है। जैसा हमारे संविधान पर आशा तो कोई अन्याय काम का आदेश ना होगा, फिर भी अगर कोई अन्याय करेगा तो जो अन्याय क्या है वही दोषी है, उसी को सज़ा मिलता है, उसी को सज़ा मिलता है। तो इसके वजह से संविधान का जो न्याय संविधान है, कानून है, वो सब तो दोषी नहीं है। तो ऐसा दीन इस्लाम का होकर भी अगर कोई दुष् करेगा तो वो दोषी है। इसकी वजह से दीन इस्लाम दोषी है, दीन इस्लाम दोषी नहीं है। जो दुष् करता है वही दोषी है। दीन इस्लाम का होकर भी कोई अगर दुष् करेगा, गुनाह करेगा, तो वही दोषी है। इसके वजह से दीन इस्लाम दोषी नहीं है। दीन इस्लाम सही और सच्चा धर्म है। और वैसे बहुत लोगों ने जो ऐसा भी व्यक्ति, जिनका जो एक व्यक्ति अगर कोई अपराध का बात करेगा तो उनका अपराध का बात ना सुने, लेकिन जो अच्छा कह दिया वो तो सुननी चाहिए। जैसा कि जाकिर नायक, उन पर केस भी लगा है, वो ये देश पर भी नहीं है, वैसा सुना है। लेकिन जो उनका अच्छा बातें हैं वो तो लेनी चाहिए। तो जैसा देखिए, वो अगर कहेगा कि हर व्यक्ति अपने माँ बाप का इज्जत करे, तो क्या ये बात नहीं लेना है? इस बात को तो लेना है। और अगर कहेगा कि माँ बाप का पिटाई करे, वो तो नहीं लेंगे ना लोग। इसके लिए तो इस बात को भी बुरा कहेगा, उसे भी बुरा कहेगा। लेकिन ये बुरा आदमी का मुंह से भी अच्छा बात अगर निकल जाएगा तो अच्छा बात को तो फेंक नहीं सकता। वो बुरा हो सकता है, लेकिन बात जो अच्छा है वो तो बुरा नहीं है। वो अगर कह देगा कि माँ का सेवा करो, तब तो माँ का सेवा वो करने का बात जो कहा वो तो बुरा नहीं कहा। तो उसी जाकिर नायक ने कहा कि बहुत धर्म ग्रंथ में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने का पहले से लिखा है कि मैंने उसी दिन में, इस तारीख पर, इस महीने पर, उस घर पर, इस माँ बाप के घर पर, इस जगह पर, इसी समय में वैसा व्यक्ति आएगा जिनका बात लोग मानकर चलने का है। तो वो उस नाम से उस जगह पर, उस दिन पर, उस महीने पर जो आया वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बात अगर मानकर ना चलेंगे तो जो धर्म में है, कहता है कि हम वो धर्म का, ये धर्म का, ऐसा जो खुद का बारे में कहता है, तो वो अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बात नहीं मानेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बोल के अगर नहीं मानेगा, तो खुद वो धर्म को नहीं मान रहा है, धर्म का हर बात को नहीं मान रहा है। और धर्म का बात भी मानेगा, वो हर बात को मानेगा, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात को मानकर चलना पड़ेगा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं है, इबादत करना है सिर्फ अल्लाह का, और अल्लाह के हुक्म नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना है। और दीन इस्लाम ही एक ही धर्म है अल्लाह के पास, अल्लाह ने ग्रहण करने वाले एक ही धर्म है, वो जो दीन इस्लाम, और इसी पर हमें चलना है, ये अल्लाह का आदेश है। तो देखिए, दीन इस्लाम का लोगों को जो बोलता है, ये वो कोई भी बात होने से बोल देता है ये जिहादी है। जिहादी बोलने से वो जिहाद शब्द जो है उसे ख़राब शब्द जैसा उन लोग समझता है। लेकिन जिहाद जो है वो तो दो किस्म का है। ख़राब का भी रास्ता से करेंगे तो ख़राब का, अच्छाई के लिए तो अच्छाई का। तो दीन इस्लाम का जो जिहाद है वो अच्छाई के लिए है, ख़राब को मिटाने के लिए, अन्याय अत्याचार को मिटाने के लिए और न्याय और हक को फैलाने का जिहाद होता है दीन इस्लाम का।
न्याय और हक को फैलाने का जिहाद होता है दीन इस्लाम का। अन्याय और जुल्म को मिटाने का जिहाद होता है दीन इस्लाम का। दीन इस्लाम जो है वो सही धर्म है। और देखिए, दीन इस्लाम का न्याय करने वालों को अन्याय करने का कहता है, अन्याय करने वाला कहता है। जैसा कि कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक स्कूल में दोनों मतलब जो टीचर है दोनों ने गलती किया, और प्रेसिडेंट जो है वो उन लोगों का गलती को पकड़ लिया, लेकिन पकड़ते हुए कुछ कड़ा भाषा से गाली जैसा दे दिया। तो ठीक है, वो कड़ा भाषा किया, गाली जैसा दिया, उससे तो हमें भी ख़राब लग रहा है, वो तो अन्याय कर दिया। लेकिन जो पकड़ा है उन लोगों को दुष् पर, वो दुष् के लिए पकड़ा बोल के वो तो क्या, वो जिहादी हो गया? वो कौन सा दोष है? वो मास्टर जो है वो खुद बता रहा है कि हम स्कूल जाते हुए थोड़ा लेट हो गया, मेरा बाइक का चक्का फिसल रहा था, स्लिप हो गया था, तो इसीलिए लेट हो गया। और जाकर हमारे स्कूल में हेड टीचर भी नहीं मिला, वो दूसरा कहीं पर मीटिंग पर ना क्या पर, मतलब कहीं पर दूसरा कहीं पर चला गया। और हमारे उस दिन हमारे स्कूल में वो मिड डे मील का खाना भी नहीं था, मिड डे मील का खाना का सामान भी नहीं था। और मास्टर कह रहा है कि और हमारे साथ उन लोग कुछ सालों से ऐसा हमारे पीछे पड़ा है। तो देखिए, वो तो इसके लिए वो हमसे, वो टीचर कह रहा है कि वो प्रेसिडेंट ने हमसे मतलब गाली दे दिया और कड़ा भाषा से वैसा ऐसा बोल दिया, तो इसके लिए वो दोषी है। उसके बारे में वो कंप्लेन कर रहा है मीडिया के ज़रिए से। देखिए, वो पकड़ लिया, बोल दिया कि तुम क्यों नहीं ये नहीं क्यों नहीं आता है, उसको गलत कह रहा है। लेकिन वो तो वैसे कोई ये नहीं है कि क्या बोलता है हमारे भाषा में, जैसा फिर अचानक कोई चीज़ ना जानकर भी बता देता है, ना जानने वाले बात को भी बता देता है। वो तो ऐसा भी नहीं है कि वो उसको मालूम पड़ जाए कि मास्टर आ रहा था तो चक्का स्लिप हो गया, वैसा तो उनको पता नहीं था शायद। वो टीचर हेड टीचर कहाँ चला गया, फिर उस पर यहाँ खाना नहीं था, ऐसा प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं, उतना तो उनको डिटेल्स पता नहीं होगा शायद। वो मास्टर भी कह रहा है कुछ दिन से, बहुत दिनों से उसका पीछे, तो शायद लग रहा है कि उनका वैसा और भी लेट होता है, जैसा आज भी लेट होने के लिए वो मतलब मास्टर को वैसा कड़ा भाषा से बात किया। लेट होने की वजह से मास्टर लोगों को नहीं मिला, हेड मास्टर भी नहीं मिला, और जो मास्टर लेट हुआ उसे भी नहीं मिला, और मिड डे मील का खाना भी नहीं मिला, तो वो कड़ा भाषा से बात कर रहा है। तो इसका मतलब उन लोगों को दोष मिला तब ना वो कड़ा भाषा से बात किया। तो इसका मतलब क्या लगा कि दोष मिलने से वो कड़ा भाषा से बात करता है। तो 2 साल से पीछे पड़ा, 3 साल से, इसका मतलब क्या? इसका मतलब और भी दोष मिलता है, तो इसके लिए वो कड़ा भाषा से बात करता है। शायद वैसा लगता है, लग रहा है वैसा उनका बातों से, वो मीडिया में देखकर। हम तो पहले से नहीं जानता, वो सब बात को चिंता भी नहीं, मतलब पहचानता भी नहीं कहाँ पर, वो सब जानता भी नहीं, लेकिन उन लोगों का बातों से लग रहा है कि शायद वो पहले से भी, आज जो मास्टर का गलती मिला तो अब वो प्रेसिडेंट ने वैसा बात किया है। और मास्टर कह रहा है कि कुछ दिन पहले से भी, सालों साल से पहले से भी ऐसा प्रेसिडेंट करता है, कड़ा बात करता है, मतलब उनका पीछे पड़ता है। तो हमें लग रहा है कि आप जो दुश्मन मिला बोल के कड़ा भाषा से बात किया, तो शायद पहले से भी ऐसा दुश्मन मिलता है बोल के वो कड़ा भाषा से बात किया। तो दोष में मिलता है, तो दोष में मिला है बोल के कड़ा भाषा से बात किया, मतलब दोष में पकड़ लिया, तो उसे जिहादी कहने लगा, वो भी बुरा सोचकर। लेकिन वो जिहाद कर रहा है भी, दुश्मन में पकड़ रहा है भी, मतलब बात कर भी रहा है, तो किस लिए कर रहा है? अन्याय के विरुद्ध में। उन लोग जो लेट कर रहा है, मिड डे मील का खाना नहीं है, दो टीचर नहीं है, हेड मास्टर भी नहीं है, और जो असिस्टेंट होगा शायद वो मास्टर भी नहीं है, कोई भी टाइम पर नहीं है, और मिड डे मील का खाना भी नहीं है, तो वो अगर कड़ा भाषा से बात करेगा, मतलब ये अगर संग्राम करेगा जिसे जिहाद कहता है, तो वो संग्राम क्या के लिए? वो जो उन लोग अन्याय कर रहा है, ड्यूटी का टाइम पर ड्यूटी पर नहीं है, क्या के लिए गया वो, क्या वो तो दूसरा बात है। लेकिन जो उनको देखने मिल रहा है कि उन लोग टाइम पर नहीं है, तो ये अन्याय कर रहा है, तो उस अन्याय को मिटाने के लिए ही तो वो संग्राम कर रहा है, जिस संग्राम को आप लोग जिहाद कह रहा है। तो ये संग्राम वो न्याय के लिए किया या अन्याय के लिए किया? हमें तो लग रहा है कि ये न्याय के लिए किया। लेकिन हाँ, अगर कड़ा भाषा से गाली दे दिया वो तो गलत किया, वो हम भी कह रहा है कि कड़ा भाषा से अगर गाली दे दिया, कड़ा भाषा से बात कर दिया और गाली दे दिया, वो तो ठीक है, गलत कर लिया। लेकिन जो दुष्मन में पकड़ा वो तो सही है, लेकिन उनका दुष्ट के बारे में कोई नहीं बोल रहा है।
बोल रहा है कि मास्टर ने बोला क्यों है, उनको जांच करनी चाहिए था कि वो कहाँ गए, ये कहाँ के, वो कहाँ गए। वो एक ही साथ में दो दो तीन तीन देख रहा है कि गलत, या हेड भी नहीं है, वो मास्टर भी नहीं है, खाना भी नहीं है, फिर बोल रहा है। तो ठीक है, वो जांच नहीं किया, बोल दिया, वो भी ठीक है, मान लिया गलत हो सकता है, लेकिन वो जो बात किया वो तो वो न्याय देखकर ही तो बात किया। न्याय पर तो जो कोई न्याय कर रहा है और आकर बोल दिया वो गलत बात, मतलब वो आकर कड़ा भाषा से बोल दिया, वैसा तो बात नहीं है। न्याय कर रहा है और वो आकर कड़ा भाषा से बोल दिया, गाली जैसा दे दिया, वैसा तो बात नहीं है। अन्याय हो रहा है देखकर उस पर वो कड़ा भाषा से बात किया, लेकिन वो अन्याय पर बोल रहा है ये नहीं बोल रहा है। बोल रहा है कि वो कड़ा भी बोल दिया वो भी दोष है, और मास्टर से बोल दिया वो भी दोष है, तो उसे जिहादी बोल दिया। वो बोला अन्याय देखकर न्याय के लिए बोला है, अन्याय को मिटाने के लिए, लेकिन दोष सारा उस पर दे रहा है और उसे जिहादी कह रहा है। तो ये अच्छा बात पर बोलने वालों को जिहादी कह रहा है, मतलब अन्याय को मिटाकर अच्छाई को लाने के लिए जो बोलता है उससे जिहादी कह रहा है, ना जो न्याय को मिटाकर अन्याय को चालू रखने के लिए चलता है उससे जिहादी कह रहा है। किसे कह रहा है? वो तो जो व्यक्ति ने अन्याय को मिटाकर न्याय को चालू रखने के लिए, मतलब वो वैसा कड़ा भाषा से बात किया, उसे जिहादी कह रहा है। देखिए, तो वैसा जो मुसलमानों ने अच्छा बातों के लिए लड़ता है, मतलब अच्छा बातों को फैलाने के लिए, हक पर चलने के लिए, हक पर चलाने के लिए, हक को जारी रखने के लिए जो लड़ता है, मतलब लोगों को ये मतलब समझाता है या खुद वैसा समझकर हक पर, न्याय पर चलाना चाहता है, तो उस चलने वालों को वो और चलाने वालों को, न्याय और हक पर चलाने वाला और चलने वालों को बाधा देने वाले लोग जब आते हैं, तो अब मुसलमानों ने क्या करते हैं, पूरा संग्राम चलाते हैं कि ये न्याय रहनी चाहिए, न्याय जारी रखनी चाहिए, न्याय और हक को फैलानी चाहिए। वैसा बोल के जैसा संग्राम करना पड़ता है, उनका जान को लेकर भी मुकाबला करना पड़ता है, तो जान को लेकर भी मुकाबला करता है। लेकिन मतलब क्या के लिए संग्राम ये करता है? ये न्याय के लिए, कैसा न्याय को फैलाए, अन्याय से लोगों को हटाए, अन्याय को मिटाए, न्याय को फैलाए, इसी के लिए। फिर भी आप इतिहास को देखो, वैसा तो जो दो चार जगह में ठीक है, लफड़ा हो गया, ये हो गया, मंगोल के टाइम, इसके टाइम, उसके टाइम आप लोग दोष देता है। ये तो ऐसा हमारे ज़माने भी होता है। कुकड़ाजार में कुछ दिन पहले सुनता है, हम उस टाइम छूटा था तो भी हम सुन कर आ रहे हैं कि वैसा मार पीट काट सेट होता है, इसको काट देता है, उसको काट देता है, झगड़ा लफड़ा होता है, वैसा चल के आ रहा है। जो कौन सा सरकार था उस वक्त? कांग्रेस का सरकार था। लेकिन जो कांग्रेस ने कर दिया वो भी हम नहीं बोल सकता, और बीजेपी ने कर दिया हम वो भी नहीं बोल सकता। वैसा भी हो सकता है कि बीजेपी ने कर दिया, कांग्रेस के अमल है, लोग कांग्रेस को दोष देने के लिए, वैसा भी हो सकता है। और हो सकता है कांग्रेस ने भी ऐसा कराया वोट पर जीतने के लिए, लेकिन कौन क्या किसने क्या वो तो हमें नहीं पता। लेकिन इसके लिए क्या वो कांग्रेस क्या वो सारा देश पर क्या वैसा संग्राम चलाया और जिहाद चलाया क्या? वैसा तो लफड़ा होता है ना, कभी कभी देखता है युद्ध अयुद्ध में हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, तो क्या ये सब मुगल ने करा रहा है क्या? तो वैसा शायद उस टाइम पर भी वैसा हुआ था शायद कुछ जगह में, और इसके लिए उसको शायद पूरा दोष दे रहा है कि वो ऐसा किया। अगर वो मुसलमानी फैलाने के लिए, मुसलमानी पर लोगों को लाने के लिए कुछ संग्राम चलाया, तो देखिए मुसलमानी पर अगर लाने के लिए और मुसलमानी फैलाने के लिए अगर किया, तब तो वो न्याय के लिए किया। अगर पूरी मुसलमानी पर चलने के लिए और पूरी मुसलमानी पर लाने के लिए, हाँ, मुसलमानी पर लाने का बाद अगर कोई अन्याय का आदेश करेगा वो तो ठीक है, वो गलत बात होगा। लेकिन मुसलमानी को लाकर अगर पूरी मुसलमानी पर चलाने के लिए अगर बोलेगा, तब तो वो न्याय के लिए वैसा संग्राम चलाया, क्योंकि मुसलमानी पर कोई भी अन्याय का आदेश नहीं है, ख़राब काम का आदेश नहीं है, जुल्म अत्याचार करके खून खराबी का आदेश नहीं है। तो आप बोल सकता है कि तो फिर मुसलमानों का साथ कभी कभी सुनता है लफड़ा करके, इतिहास में ये मर गया, वो मर गया। वैसा तो हमारे देश का सिपाही के साथ में भी बहुत सारे आतंकवाद मरता है। तो क्या सिपाही जिहादी हो गया? मतलब ख़राब जिहादी हो गया क्या? ना ख़राब करने वाले को मिटाकर अच्छा फैलाने के लिए जिहाद करता है सिपाही ने।
अगर आतंकवाद से अगर जिहाद करता है सिपाही ने, तो क्या यह सिपाही ने ख़राब के लिए जिहाद करता है क्या, या देश को बचाने के लिए, आतंकवाद को मिटाने के लिए जिहाद करता है? तो ऐसा मुसलमानों ने हक के लिए दावत देता है, न्याय के लिए दावत देता है, और उस न्याय और हक पर लोगों को चलाने के लिए और चलने के लिए कोशिश करता है। उसी कोशिश करने के लिए उसी कोशिश मतलब करते हुए वो लोग क्या करता है, हिंसा करके, जो बुरा करने वाला आदमी उन लोगों को तो अपने बुरा काम नहीं कर सकेगा, इसीलिए वो मतलब बंद हो जाएगा बुरा काम करना, इसीलिए आकर बाधा देता है। जो मुसलमानों ने न्याय को फैलाना, हक पर चलाना लोगों को चाहता है, इस्लाम का दावत देता है, उन लोगों को अगर बाधा देता है